आप में से कई लोग सुंदरकांड पढ़ते होंगे ना? कितने लोग पढ़ते हैं रोज? बाबूजी पढ़ते हैं। इतने लोग में बस खाली बाबूजी पढ़ते हैं वो माई पढ़त है। कई लोग पढ़ते होंगे तो शर्म के मारे नहीं उठाते होंगे, कहीं महाराज कुछ पूछ ना दे। हम कुछ पूछेंगे नहीं भाई। अभी कल एक बड़ी अच्छी बात आई, बैठक जहां बैठे थे हम लोग, हमारे पूज्य महाराज से कहा करते हैं, लोग हनुमान जी का फोटो लगा के और सुंदरकांड सुनाते हैं ना? हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाते हैं ना? हाँ चाहे ना कहिए ना, सुनाते हैं। कल से बंद कर दीजिए। हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाना बंद कर दीजिए। ये कहा महाराज? हाँ सही में बंद कर दीजिए। सुंदरकांड मत बंद करिए, हनुमान जी को सुनाना बंद करिए। क्यों? किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई भी आदमी जब अपनी प्रशंसा सुनता है ना तो उसका पुण्य समाप्त होता है। सुंदरकांड में हनुमान जी की प्रशंसा है और हम लोग हनुमान जी को उनकी प्रशंसा सुना सुना के उनका पुण्य समाप्त कर रहे हैं दिन रात। हनुमान जी सुंदरकांड नहीं सुनते, क्या सुनते? रामचरित सुनबे को रसिया। क्या सुनने के रसिक हैं? रामचरित्र। रामचरित्र कहें तो बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक हनुमान जी को सुनाना है तो पूरी की पूरी राम कथा सुनाइए। अब महाराज सुंदरकांड सुनाना है तो हमारे पीछे जो बैठे हैं उनको सुनाइए, हमारी बाप को, कि बाबूजी को, कि जगत के बाप है। काहे? देखिए, किसी भी पिता से जब आप उसके पुत्र की प्रशंसा करेंगे ना तो पिता गदगद हो जाएगा। है बहुत बढ़िया आदमी, हमारी लड़का के प्रशंसा करता है, होगा ना? हनुमान जी की प्रशंसा जब आप राम जी के सामने कहेंगे, प्रभु कहेंगे अरे ये हमारा लड़का के प्रशंसा करता है, बहुत बढ़िया, इसको खूब कृपा बरसाओ इस पर। आपके ऊपर राघव जी की कृपा बरस जाएगी। इसलिए सुंदरकांड सुनाना हो तो राघव जी को सुनाइए। सुंदरकांड सब प्रकार सुंदर। काहे सुंदर? इसी कांड में तो हनुमान जी को माई का दर्शन मिला है, इसलिए ये कांड सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना जानकी जी को मिली, जानकी मैया की सूचना राघव जी को मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी को पहले सीता जी ने बेटा कहा, फिर वापस आने पर राम जी ने बेटा कह दिया। हनुमान जी को राम जी और सीता जी दोनों ने बेटा कहा, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। सुंदर नामक पर्वत पर कथा शुरू भई और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर कथा पूरी भई, इसलिए कांड सुंदर कांड। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और उसके बाद देखिए जामवंत जी की बात, क्या जाओ सीता जी का पता लगाकर आकर भगवान को सुनाइए। ये बात जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, प्रभु लगी मोहि परिचय तुम भाई, सही दुख संग मूल फल खाए, जब लगी आवो सीतई रेखी, हो यही काज मोहि हरस बिसे। हाँ, जब लगी आवो सीतई रेखी, हो यही काज मोहि हरस बिसे। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कहे कपियों से कि देखिए मैं जा रहा हूं, आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। फिर कब तक? जब तक मैं सीता जी का पता लगा के न आ जाऊं तब तक हिलिएगा मत। अब यहां पर आप दर्शन करिए,
अगर हनुमान जी के स्थान पर हम लोग होते, हम लोग तो क्या कहते? आप लोग चलिए हम आते हैं पता लगा के। कहते ना, अरे यहाँ रहेंगे तो न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, कहाँ खुले आकाश में रहेंगे, बड़ा कष्ट है। आप लोग जाकर कहिएगा हनुमान गए हैं पता लगा के आएंगे। कहते ना, काहे? ये सब लोग चले जाएंगे तो जब हम पता लगा कर जाएंगे ना तो ये कहा जाएगा कि हमने पता लगाया है। हनुमान जी सोचने लगे सारे कपि लोग चले गए और मैं पता लगा कर गया बाद में, तो फिर ये कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और जब सबको लेकर मैं जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिलकर पता लगाया है। श्रेष्ठ व्यवहार क्या? अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दे। ये कथा हो रही है, ये कथा हो रही है ना? कौन करा रहा है? शैलेश भैया। ये कथा नहीं करा रहे हैं, पूरा का पूरा धूमा गांव मिलके कथा करा रहा है। यही धर्म है। और जिसको चेतना नहीं, बिल्ला कपारे पर लगवा घूमेगा। इसी को तो जानना है, कैसे जीना है, कैसे है, इसी को तो जानना है माई बाप। और सत्संग के अभाव में, धर्म के अभाव में हीरा समाप्त हुए जा रहा है। हाँ? ये क्या है? ये शरीर का है? का है? जोर से बोलिए। हीरा है, हीरा। हीरा कचरा में हराया है। कबीरदास जी बोल गए, अरे मोरा हीरा, अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में। ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे। कोई पानी, हाँ कोई पानी, कोई पत्थरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया। सब उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, हाँ उलझ रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। कबीरदास जी अंत में कहते हैं, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर जिसको मिल गया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया। फिर बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, हाँ बांध लिए हैं, बांध लिए निज अचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। अरे ऐसन हीरा, अरे सुंदर हीरा हेराई गयो कचरे में।
माई बाप ई हीरा न हेरा जाए। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बताऊं दिया, तू समझ भी न पाए, तो मैं क्या करूं। ये हीरा है, हीरा है वो। और आप जानते हैं एगो हीरा था, हीरा तो एक नाव वाले को हीरा मिल गया। इतना बड़ा हीरा था नाव वाले को। तो नाव वाला क्या जाने कि कितना बड़ा क्या है, वो बड़ा सुंदर पत्थर है भाई, चमक रहा है। तो क्या किया ना, नाव सजाने के लिए पत्थरवा में रसरी बांध के अपना नाव के टोटी में अगवा जो कोन रहता है ना, उस पे जाके झुला दिया। अब पूरा उसका प्रचार होने लगा। ए पत्थर वाला नाव, पत्थर वाला नाव चमकता था। इतना बड़ा हीरा, वो नहीं जानता था हीरा है ये। एक मोची था, मोची, उसको वो पत्थर बड़ा पसंद आया मोची को। तो नाव वाले से कहने लगे, भैया हमको पत्थरवा दे दो ना, ए भैया हमको दे दो ना, 200 रुपया ले लो, 200 रुपया। अभी अब चाहो, हीरा था अरबों का, बोला 200 रुपया ले लो। अच्छा चलो 500 रुपया ले लो। नाव वाला सोचा ये पत्थर हमारा क्या फायदा है, इसके बदले 500 रुपया मिल रहा है। तुरंत 500 रुपया लिया और वो पत्थर दे दिया। अब जूता वाला क्या करता था, जो जूता बनाने वाला था, उसी पत्थरवा पे चमड़ा रख के चमड़ा काटने लगा। पत्थर को रखता था, चमड़ा रखता था, उसी पर चमड़ा काटता था। उसको भी नहीं मालूम हीरा है। एक दिन एक जौहरी गया जूता लेने, तो देखा तो जौहरी तो जौहरी, पहचान गई तो हीरा है, अरबों की संपत्ति। आई मूर्ख उसी पे चमड़ा काट रहा है। तो बोला जौहरी कि ए भाई हमको ये पत्थर दोगे, कहां से लाए हो? नाव पे लटका था, बड़ा सुंदर, 500 रुपया में खरीदा हूं, 500 में। अच्छा ये हमको बड़ा सुंदर लग रहा है, 500 में लाए, तुमको नहीं देंगे। जौहरी बोला 5000 दूंगा। अभी सोचा मुझे, हम तो 500 में लाए थे, तो 10 गुना का फायदा हो रहा है। बोला ठीक है ठीक है। 5000 रुपया में जौहरी ने उस हीरा को लिया और एक पोटली में बंद किया और बिना जूता लिए भागा घर की ओर। अब नाच रहा है। अरबों की संपत्ति 5000 में, अरबों की संपत्ति 5000 में। घर गया, घर जाकर जैसे पोटली खोला तो देखता है कि हीरा चकनाचूर हो गया था, टुकड़े टुकड़े में बट गया था। अब ये आश्चर्यचकित कि हीरा टूटेगा नहीं। हीरा था, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, टूट गया। फिर पूछा तुम कौन हो? हीरे में से आवाज आया, हीरा में, हीरा था, अब नहीं हूं। तो जौहरी ने पूछा टूटे क्यों? हीरे ने कहा देखो, नाव वाले ने मेरी कीमत 500 रुपए लगाई, मुझे तकलीफ नहीं भाई। क्यों? वो मुझे नहीं जानता था। मोची ने मेरी औकात 5000 की लगाई, तकलीफ नहीं भया। क्यों? वो भी मुझे नहीं जानता था। लेकिन तुम जौहरी हो और तुम जानने के बाद भी मेरी कीमत 5000 लगाए, इस पीड़ा से मैं टूट गया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मानव शरीर क्यों मिला है, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन माई बाप, आप सब सत्संगी हैं,
भजनानंदी है। और भजन में रहने के बाद, सत्संग में रहने के बाद जब इस हीरे को आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप बताओ ये हीरा आपका साथ देगा क्या? टूट जाएगा। इसलिए समझिए, हमको भी ना रोना पड़े। हमारा एगो अवधि का गीत है, अवधि समझ में आएगी आपको, भोजपुरी। जानते हैं ये ससुराल है हम लोग का, मैका है, मैका, हाँ मैका, ये मैका है। और ससुराल कहाँ है? इधर इधर ऊपर। ससुराल तो जाना ही पड़ेगा ना। माई लोग कहते अरे कोनो गुण सीख ले, गुण सीख ले, सिलाई उलाई सीख ले। ससुराल में जाएगी तो नाक कटाएगी का हमारा? माई लोग लड़कियों कहती है अरे कोनो गुण सीख ले, सिलाई उलाई सीख ले, खाना बनाना सीख ले। जाएगी तो नाक कट जाएगी। जीव इस मैके में आया, जीवन भर कोई गुण नहीं सीखा, खेल कूद में मैका में जीवन बर्बाद कर दिया। और जब विदाई का समय आया तो रो रहा है कि कपड़ा में दाग लग गया है, अब क्या होगा? उस समय अरे बैठल, उस समय का दर्शन करिए, जीव की स्थिति। अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। याद रखिएगा, ये कपड़वा में दाग लग जाए ना हो, एरियल सरफ है, आला है, वैनिश है, डाल के आप साफ कर सकते हैं। लेकिन जीवन में दाग लग गया ना तो दुनिया में कोई सरफ नहीं बना जो जीवन के दाग को समाप्त कर दे। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। आइल बगौना के हमरो संदेशावा, आइल बगौना संदेश आ गया जाने का, जाए के हमारा बबियावा के देसावा, जाए के हमारा पियावा के देसावा। कांच बाटे हो, कांच बाटे हमरो मिरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कांच बाटे हमरो मिरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। नैहर में 4 गो यार बनौनी, नैहर में 4 गो यार बनौनी। इस मैके में आकर 4 फ्रेंड बना लिए हमने। यार कौन? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, यही 4 यार बनाया। साधक कहता है नैहर में 4 गो यार बनौनी, नैहर में 4 गो यार बनौनी। दिन रात उन्हीं से
उनके हाँ उनके सुतवनी से जरिया हो चुनरिया में दागा गया। उनके सुतवनी से जरिया हो चुनरिया में दागा गया। आप जानते हैं जीव जब जन्म लेता है ना, माई के पेट में जैसे जन्म होने का समय होता है, जीव को भगवान का दर्शन होता है। हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको जन्म लेने से पहले माँ के अंक में भगवान का दर्शन मिला। सांख्य शास्त्र कहता है ये बात। भगवान उस जीव को 100 जन्म का दर्शन कराते हैं, उसके पिछले 100 जन्मों को। देखो इस जन्म में तुमने ये कर्म किया, ये फल मिला, ये कर्म किया, ये फल मिला, अब तुमको मनुष्य का शरीर मिल रहा है। तो जीव मने हम भगवान को वचन देते हैं, प्रभु अब की बार इस नरक से निकालिए, अब की बार। अब हम जाएंगे ना तो केवल आपका भजन करेंगे और इस आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। हम चाहे आप सब भगवान को वचन देकर आए हैं, लेकिन भैया क्या ऐसा साच बात पियावा के हम भूल गई। साच बात पियावा के हम भूल गए। पछतात बानी की का कहीं। पछतात बानी की का कहीं। डोली आइल हमारी तुवरिया हो चुनरिया में दागा गया। डोली आए हमारी तुवरिया हो चुनरिया में दागा गया। चुनरी के दाग दीप कैसे छोड़ाए। चुनरी के दाग कैसे छोड़ाए। कैसे हम सजना के मुहवा दिखाए। कैसे हम सजना के मुहवा दिखाए। बरसे लहा बरसे ले अखिया के बदरिया हो चुनरिया में दागा गया। बरसे ले अखिया के बदरिया हो चुनरिया में दागा गया। कैसे जाए पिया के नगरिया हो। कैसे जाए पिया के नगरिया हो चुनरिया में दागा गया। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दागा गया। चुनरिया में दागा गया। चुनरिया में दागा गया। कथा कहती है माई बाप हमको और आपको भी न रोना पड़े, इसलिए समझ जाए। हाँ? जितना जल्दी हो हीरा पहचाना जाए हो काहे मिला है। हाँ? हनुमान जी महाराज कहते हैं कपियों को आप लोग रुकिए, जाइएगा मत। एक सुंदर नाम के पर्वत पर छलांग लगाकर चढ़े और भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार रघुवीर सम्हारी बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सम्हारी कर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सुगा। जिस पर्वत पर पांव रखते हैं हलचल पाताल तक जाती है, धरती के नीचे। समुद्र में
एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र नारायण ने मैनाक से कहा, मैनाक ये रामदूत है, आपके मित्र पवन के पुत्र हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, तनिक आप ऊपर आते पानी में ना तो ये आपके ऊपर आराम कर लेते। मैनाक ऊपर आ गए, हनुमान जी से बोले आप विश्राम करिए। हनुमान जी बोले पहले आप बताइए आप कौन है? तो मैनाक बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ। हनुमान जी सुने पिताजी के मित्र, तब हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम। बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किया और बोले विश्राम, राम कार्य किए बिना विश्राम मेरे लिए हराम है, कोई विश्राम नहीं। प्रणाम करके चल पड़े। देवता लोग रावण के डर के मारे पानी में छिपे हैं, पाताल में भीतर। हनुमान जी पर्वत पर पांव रखते हैं तो हलचल पाताल तक जाती है। पाताल में सब कुछ हिलने लगा। देवता डर गए, कहे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता को भेजा गया, जाओ पता लगाओ। देवता बाहर आए, देखे हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर। जाकर बोले हनुमान जी तो लंका की ओर जा रहे हैं। देखिए जो आदमी अपने मार खाया हुआ रहता है ना, वो दूसरे के बारे में भी सोचता है। जैसे मैं गया था तो मेरी सेवा भई थी, वैसे इनकी भी होगी। देवताओं को संशय है कि हनुमान जी पर की काम पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर क्या किया? सर्पों की माँ है जिसका नाम है सुरसा, उसको भेज दिया, जाओ परीक्षा लो हनुमान जी की। सुरसा आई है और आते आते मालूम है हनुमान जी से क्या बोली? आज सुरन मोहि दीन आहारा। क्या बात है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया, इस बंदर को खा जाऊंगी, खाऊंगी। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं को बचाने जा रहा हूं और देवताओं ने ही हमको ही भोजन बना के परोस दिया। हनुमान जी बोले देखो माई, पता है कि तुमको बहुत भूख लगी है, लेकिन थोड़ी देर और तनिक भूख संभालो। मैं जा रहा हूं राम कार्य में, माँ की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में आके चला जाऊंगा। मानी नहीं हो, जाने नहीं दी। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लगी है तो मुंह खोलो, चलो खोलो, कोई बात नहीं, खोलो। सुरसा जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन विस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुक्ते भयो, सोरह जो जन मुक्ते हनुमान जी सूरत पवन सुत 32 भयो, सूरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सासु दून कपि रूप दिखावा, सासु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा लगी मुख बढ़ाने, पहले 1 जोजन की भई, 1 जोजन माने कितना? 12 किलोमीटर। सुरसा 12 किलोमीटर लंबी हो गई। हनुमान जी महाराज 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर लंबे। खाओ। सुरसा 4, हनुमान जी 8, 16, हनुमान जी 32, ई 50, हनुमान जी 100, 75, 150। सुरसा 100 जोजन की हो गई। सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा, खाली मुहुआ 100 जोजन का था। आनन समझ रहे ना? आनन मन मुख, मुख खोली है तो इसकी लंबाई 100 जोजन की हो गई। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा हुआ होगा।
मुंह 100 जोजन का, 100 जोजन माने 1200 किलोमीटर, उसका खाली मुंहवा 1200 किलोमीटर का हो गया। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं माने 2400 किलोमीटर लंबा, तो मेरा एक पांव राम जी के पास, दूसर का सीता जी के पास। प्रभु सोचेंगे पता लगाने गया है कि खेल खेलने गया है, और कहते का गारंटी है कि इसके बाद और छुपाएगी ये, कहीं ये 300 की हो गई तो इससे तो उपाय निकलेगा नहीं भाई, हम बढ़ेंगे ये भी बढ़ेगी, एक काम करो छोटा हो जाओ। हनुमान जी छोटे नहीं भाई, अति लघु रूप, अति लघु जन छोटका रूप धारण कर लिया, इतना छोटा। वो 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली है, हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लिए। क्या किए? बदन पैठी पुनि बाहर आवा, सुरसा के मुख में चले गए, भीतर, सुरसा के भीतर जाकर लगे देखने सब। कितना बढ़िया लीवर काम कर रहा है इसका, तनिको ब्लॉकेज नहीं है हार्ट में इसके, एकदम कितना चकाचक, पाचन बहुत बढ़िया है भाई, तबे तो भूख आ गई है। पूरा हनुमान जी किडनी उडनी चेक करके देखेंगे पथरी उथरी तो नहीं है इसको, गए पूरा पेट ओट खंगाल उगाल के मुख से बाहर आ गए। किसी ने प्रश्न किया भाई हनुमान जी जब भीतर गए थे तो सुरसा ने मुंहवा काहे नहीं बंद कर लिया? अब हम लोग इतना छोटा मुंह थोड़ी कि पट से बंद हो जाए। हाँ, 1200 किलोमीटर लंबा खुला है, आप कल्पना करिए, एक ओठ कलकत्ता है तो ऊपरा वाला दिल्ली में है, जहाज को जाने में 2 घंटा लगता है जहाज को। बेचारी बहुत जोर से बंद करना शुरू की थी, अभी आधा दूरी में, मतलब कहे तो लखनऊ के आसपास आई थी ना, तब तक हनुमान जी महाराज घूम घाम के बाहर चले आए, बंदे नहीं कर पाए। बाहर आकर हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रणाम किए, कहे माई हम तो तुम्हारे पेट से निकले हैं, अब तो तुम्हारे लड़का जैसे हो गए, अब तो हमको जाने दो। सुरसा बोली तुम क्या समझते हो, मैं तुमको खाने आई थी? नहीं, मैं तो आपके बल और बुद्धि का परीक्षण करने आई थी। सत्य में हनुमान जी आप बहुत बलशाली और आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखिए, घर में, परिवार में, समाज में प्रसंग कहता है समस्या यदि बढ़ती है ना, आप मत बढ़िए। क्यों? आप जितना बढ़ेंगे आपके घर की समस्या और बढ़ती जाएगी। विपत्ति जब बढ़े ना, उस समय हनुमान जी महाराज आना चाहिए। क्यों? छोटे बन के रहेंगे ना, कितनो बड़ी विपत्ति आएगी निकल के चली जाएगी। छोटा बनने का स्वभाव पड़े। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष ले गई सो हर्षि चले हो हनुमान। हनुमान जी महाराज चले। लंका से पहले समुद्र के किनारे में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। ये क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी और खींचकर, परछाई से खींचकर और उस जीव को पानी में डुबोकर मार देती थी। हनुमान जी की परछाई पकड़कर खींचने लगी। हनुमान जी सोचे भाई आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। देखा, अरे समझ गए, तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा, समझ गए ये परीक्षा करने नहीं तो मारने आई है। कहीं खींचो और खींचो। हनुमान जी महाराज ढील छोड़ दिए, शरीर ढीला कर दिए हो, लगी खींचने। हनुमान जी कहे जा रहे हैं? अरे निचवा जाएंगे तब ना प्रसादी देंगे उसको। हा? खींच रही है, खींच रही है। और जैसे हनुमान जी देखे हमारी रेंज में आ गई, मुष्टिका को बांधा और एक मुक्का, जय श्री राम, एक मुक्का मारा, उसी में चिपट के मर गई। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बार दीपार गयो मत धीरा। मारकर हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए लंका के। जहां चढ़े ना, वहां रावण काल को बिठाया था, साक्षात काल। क्यों? जो आए खा जाना। काल दौड़ा हनुमान जी की ओर। हनुमान जी ने काल को पकड़ा और पकड़ के दांत में दबा के लगे किटकिटाने। आप में से किसी को बंदर काटा है? भगवान न करे काटे किसी को। अरे बाप,
बंदर जिसको काटता है उसी को पता चलता है। काल को हनुमान जी ने दतवा में पकड़ लिया हो, लगा बाप बाप चिल्लाने। हनुमान जी के ना और खाओ, आ जाओ। बोला नहीं अब नहीं खाऊंगा। हनुमान जी छोड़िए हमको। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या? जा रहा हूं लंका में, जिसको जिसको इशारा करूं उठाते जाना। काल बोला यदि आप कहेंगे तो हम रावण को आज भी उठा लेंगे, लेकिन हमको छोड़िए ना तो कहीं हम ही ना उठ जाया। हनुमान जी ने निकाला, लेखा लंका को। बोले दिन में नहीं जाऊंगा, रात को जाऊंगा। शाम के समय हनुमान जी प्रवेश किए लंका में। आपको कथा के बीच में सुनाया था, लंकिनी के साथ हनुमान जी का मुकालात भया है। हाँ? मारा एक मुक्का हो लंकिनी को, वही रोकी थी ना दरवाजे पर। आपको सुनाया था ना शादी। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। हनुमान जी कहे मुकालात के बाद पता चला। पहले बोलती तो मुकालात नहीं होता, फिर मुलाकात होता। लंकिनी बोले नहीं नहीं, यही तो प्रमाण था। ब्रह्मा जी बोले थे जब तक तुम बानर के मारने से व्याकुल नहीं हो जाओगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट नहीं आया है। जिस दिन बानर मारेगा समझ लेना कि अब अंतिम समय आ गया राक्षसों का। कही आपको कौन रोकेगा? आप तो भगवान के दूत हैं, आपको मैं नेशनल परमिट बना के देती हूँ। हाँ, लंका की आरटीओ ऑफिसर थी वो, चेक पोस्ट पर बैठी थी बॉर्डर पर। तो बोली आपको मैं नेशनल परमिट देती हूँ, पूरे लंका में जहां मन करे वहां जा सकते हैं। बोली प्रभृति नगर की जय, सबका हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैसे ही, मंदिर महुन दीख बैसे। तब तक भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न हनुमान जी महाराज रात भर, अब समझिएगा, शाम को गए थे, 5-6 बजे गए होंगे ना शाम को, तो 1 घंटा सत्संग भया लंकिनी के साथ, 8 बज गया होगा। अब उसके बाद से रात भर घूमते रहे लंका में, जहां जाते थे योद्धा दिखाई पड़ते थे। घूमते घूमते सवेरा भया, 4 बजा भोर का, थोड़ा थोड़ा उजाला भया। तब तक भवना एक पुनि अरे दीखा सुहावा, क्यों? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। क्यों सुंदर घर? इस घर में जो मंदिर था ना, वो और मंदिरों से भिन्न था। दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। हनुमान जी सोचने लगे तुलसी जी हैं, लगता है कोनो भगत का घर है, लेकिन ये लंकों में भगत जी, फिर राक्षसों के बीच में भगत जी कहां से आएंगे? अभी मन में तर्क कर ही रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी घर के बाहर ही सोच रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? बोलिए। हाँ, राम राम। क्या बोले? राम राम। जगने के बाद राम राम बोले। आप भी सवेरे जगिए ना,
तो जगने के बाद खूब जोर से राम राम बोलिए, कहा पूरा घर सुन ले। लेकिन लोग राम राम नहीं बोला था। चाय लाओ, उठे, पहला काम चाय लाओ। चाय चाय से क्या होगा? हाय हाय, कौन हमको बता रहा था? जाग बोला हाय, बोला अरे सवेरे सवेरे कहा है हाय बाय कर रहे हो भाई? हाय तुमको लगे, हमको हाय वो ना लगे किसी है? बोलना है तो राम राम बोलो, राम राम। जो राम राम बोले साधु, हनुमान जी समझ गई तो भगत है, और भगत नहीं, ये तो अपनी गोल वाला भगत है, ये राम जी का भगत है, ये इनसे पहचान करूंगा। बीच में आपको सुनाया था कैसे हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिले। विभीषण जी से हनुमान जी ने सीता मैया का पता पूछा, और वही छोटा रूप धारण करके, एकदम छोटा रूप धारण करके, और जाकर जिस अशोक वाटिका में मां बैठी थी उनके वृक्ष के ऊपर हनुमान जी महाराज जाके बैठ गए। अभी हनुमान जी सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। इसी बीच रावण आया, बहुत प्रकार से मां को डराया धमकाया। देखिए रावण को, या कहें तो क्या, किसी को भी नहीं मालूम कि ये जो सीता जी है नकली है। असली सीता जी तो है नहीं, नकली है, मां की फोटो है। रावण को मालूम नहीं। रावण कहता है मां को मेरे कि तुम एक बार सीता मेरे को देख लो, एक बार बिलोक मम ओरा। क्यों? देखने से क्या हो जाएगा? हो देखिए, रावण शादी करने के लिए नहीं कह रहा था, वो तो जानता था जगत जननी। देखने के लिए क्यों? रावण जानता है कि सीता परम सती है। यदि क्रोध की दृष्टि से एक बार सीता ने देख लिया, मैं उसी समय जलकर भस्म हो जाऊंगा। और यदि सीता जी की देखने से मैं भस्म हो गया तो ब्रह्मा जी की बात झूठी हो जाएगी। वो ब्रह्मा जी को झूठा करने में लगा है, किसी तरह ब्रह्मा जी की बात गलत हो जाए। कहता है एक बार देख लो। मां ने तिनके को बीच में ला दिया, तृण धरी ओट कहत बैदे, ऐसे तिनके को रखा और मां बतियाने लगी। तिनका क्यों? देखिए सीता मैया धरती से जन्मी है, तिनका कहाँ रहता है? धरती पर। दोनों धरती से, इस नाते तिनका मेरी माँ का भाई हो गया। जब दुष्ट पापी मेरी माँ के पास आया ना, तो माँ ने अपने सामने अपने भाई को लाके खड़ा कर दिया। माँ ने कहा रावण तेरे से मुझे भय नहीं। क्यों? मेरे साथ मेरा भाई देख तिनका खड़ा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ ने बहुत डांटा है। अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, सठ सुने हरियाण सिमोही। एकांत में मेरा हरण करके वीर बनता है। ऐ प्रभु से डर, मेरे प्रभु सूर्य है, और सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं। रावण को आया क्रोध, निकाला कृपाण। कहता है जैसे तुम्हारे ससुर लगते थे जटायु ना, जैसे जटायु के पंखों को काटा था तुम्हारे गर्दन को काटूंगा। मां ने कहा मूर्ख बाहर निकल, तूने मेरे पिता तुल्य जटायु के पंखों को नहीं काटा, जटायु जी ने जानबूझकर अपने पंखों को कटवा दिया। रावण ने पूछा क्यों? सीता जी कहती हैं जटायु जी को पता था जब तक मेरे शरीर में ये पंख लगा है तब तक राम मुझे अपने गोद में नहीं बिठाएंगे, और जैसे पंख कट गया राम मुझे उठाकर अपने गोद में बिठा लेंगे। जटायु जी राम के गोद में जाने के लिए तेरे हाथों से अपने पंख को कटवा डाले। भ्रम में मत रह कि तूने काटा है। तू बात करता है मेरे गर्दन को काटने की। जिस गले पर मेरे राघव जी का हाथ पड़ा हो, जिसको राघव जी का सहारा मिल गया, वहां तेरा कृपाण चलेगा? नहीं भ्रम विश्वास हो तो चला कर देख लो। चलाने के लिए उठाया तब तक मंदोदरी जी ने रोक दिया, ये उचित नहीं होगा। डरा धमका कर रावण गया है। अब देखिए रावण ने मां की सेवा में एक राक्षसी को रखा है, त्रिजटा नाम है उसका। आपको बतावे त्रिजटा एक नंबर की राम जी की भगत है, पक्की भगत है। त्रिजटा को ही क्यों रखा? रावण जानता है त्रिजटा राम भगत है। राम भक्त यदि सीता जी के पास रहेगा ना, तो सीता मैया का मन बटा रहेगा, इनको कोई कष्ट नहीं होगा। अपने मन की बात त्रिजटा से सीता जी कर सकती हैं, इसलिए त्रिजटा जी को लगाया था।
रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने कहा मैंने सपना देखा है। कहा बानर आया एक, लंका जला दिया। रावण की 20 भुजाएं कट गईं, टकला हो गया, सिर मुड़ गया है, मुख में कालिक पुत गया है, नंगा हो गया है, गधा पर बैठ के दक्षिण दिशा में गया है। विभीषण लंका के राजा बने हैं और पूरे नगर में राम जी की जय जयकार हो रही है। ये मैंने सपना देखा है और बताऊं 4 दिन के भीतर सत्य होगा। सारी राक्षसियां डर गई। रात्रि में सीता मैया ना अग्नि मांगती हैं, तारों से, चंद्रमा से, अशोक से। हनुमान जी महाराज कहाँ है? उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। ठीक जैसे माँ के विह्वलता को हनुमान जी ने देखा, ऊपर से जो भगवान ने मुद्रिका दी थी अपनी अंगूठी, हनुमान जी ने वो मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी। जैसे मुद्रिका नीचे गिरी हो, माँ तुरंत दौड़ी, दौड़कर माँ ने मुद्रिका को उठाया। अरे चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मां पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। संसार में कोई इसको जीत नहीं सकता, माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये मुद्रिका यहाँ पर लाया कौन? माँ सोच में पड़ गई। हनुमान जी ने माँ को सोच में देखा ना, तो हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे बैठे लगे भगवान की कथा गाने। हनुमान जी महाराज बोले जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने देखा, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम सीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम सीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर शुरू से लेकर अब तक की पूरी कथा सुना गए। मां सुनती रही, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथवा बंद भई, मां बेचैन हो गई। कहने लगी भाई, ए भाई, किसने मेरे कान को अमृत पिलाया हो? ए जो हमको कथा सुनाया मेरे सामने क्यों नहीं आता है? जैसे मां ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। आपको बतावे, सीता मैया
बंदर के फोटो को देख के डरा जाती थी, चित्र को देखकर। आज तो सही का बंदर आ गया। जैसे माँ ने बानर कहे तो हनुमान जी को देखा, माँ फिर बैठी, मुख मोड़ लिया, मुख माँ ने पीछे घुमा लिया, मुख मोड़ के बैठ गई। अब यहां एक बात समझिएगा, हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ बहुत बढ़िया काम किया आपने। काहे का मुंह मोड़ लिया मेरे से? क्यों? आप बताना चाहती हैं, हमको लगता है कि जो कथावाचक कथा सुनाए उसकी कथा से मतलब रखी जाए, कथावाचक से मतलब मत रखा जाए। आप यही संदेश देना चाहती है ना माँ? होता क्या है ठीक इसका उल्टा। महाराज का कथा सुनाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, महाराज से मतलब रखो। महाराज क्या करेंगे? खाली आएंगे और आपको ठग के जाएंगे। बहुत कड़वी बात। हम कुछ नहीं करेंगे, हम खाली आपको भरमाएंगे। करेगा कौन? तो जो कुछ भी करेगी ये भगवान की कथा करेगी। कथा कहती है कथावाचक के पीछे मत भागिए। कथावाचक जो भगवान की कथा सुनाता है, भागना है तो उस कथा के पीछे भागिए। बतिया समझ में आ रही है? महाराज मुड़ी पे हाथ रखो, क्या हो जाएगा? समस्या क्या है? लोग गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। पिताजी को मानते हैं, पिताजी की ना। हम अपना भी देख, गुरु को मानिए चाहे मत मानिए, गुरु जी की मानिए। उसी प्रकार कथावाचक को मानिए चाहे मत मानिए। कथावाचक जो भगवान की कथा सुनाता है, उस कथा को मान करके व्यवहार करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। मां ने मुख मोड़ लिया। हनुमान जी बोले, मां बहुत बढ़िया किया। क्यों? जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं है। इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है। लेकिन मां, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां कहते हैं, अरे राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान। मां, मैं प्रभु का दूत हूं, सौगंध लेकर सत्य कहता हूं, करुणा निधान भगवान की शपथ, मैं सत्य कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। देखिए, ये जो करुणा निधान नाम है ना, सीता मैया इसी नाम से राम जी को बुलाती थी, करुणा निधान। माता लोग बुलाने का एक अपना नाम बना लेती है, जौनो हो ए जी ओ जी कुछ कहे, कहती है ना। अपने सनातन धर्म में पति का नाम नहीं लिया जाता, तो माई लोग अपने लिए एक नाम बना लेती हैं। माँ क्या कहती है? करुणा निधान। क्यों? ये जो नाम है ना, जानकी मैया को पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। हनुमान जी कहे, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध। मां सोचने लगी, अरे ये तो लगता है बहुत भीतर वाला सेवक है भाई, ये तो बहुत भीतर का सेवक है। कहे भीतर की बात जानता है कि मैं किस नाम से बुलाती हूँ। अच्छा, माँ ने कहा, ये बताओ तुम बानर प्रभु नर, ये बानर नर की दोस्ती कैसे हो गई? हनुमान जी कही कथा भाई संगति जैसे, पूरी बाली सुग्री वाली कहानी सुना दी। और उसके बाद हनुमान जी महाराज जो अद्भुत कथा सुनाए हैं, हो किसकी? प्रभु की। प्रभु माँ को कितना याद करते हैं। माई तो पहले रो रही थी, जब हनुमान जी ने प्रभु की सूचना सुनाई ना, माँ गदगद होकर नाचने लगी। क्या बात है, प्रभु मुझे इतना प्रेम करते हैं। देखिए, मीडिएटर बहुत बढ़िया होना चाहिए। नहीं तो आपने भेजा कि जाके सलाह कराने के लिए, और जाकर और ही आगे में घी डाल के चला आया। दिल्ली में
एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था, काट देना इसको, काट दीजिएगा। तो दिल्ली में एक रेडियो है, रेडियो मिर्ची। तो गाड़ी में रेडियो चल रहा था उसके गाड़ी में, तो उस पर कोई है जो बोलते हैं लोग रेडियो में, तो वो लोगों को मुर्गा बनाते हैं फोन कर करके। तो किसी बच्चे का आईएएस का रिजल्ट निकला होगा, तो बेचारा फेल हो गया होगा, तो उसके घर फोन मिला दिए रेडियो से। तो बोले, बात किए उस बच्चे से, बोले फेल हो गए ना हमको तो बोला तुम कौन? तो नहीं, तुम्हारे दोस्त अजय का मैं दोस्त हूँ, उसने बताया, बड़ा दुख हुआ, सोचे तुमसे बात करें, फेल हो गए ना। क्या बताएं यार, बड़ा दुख है, पिताजी तो पिछले 5 दिन से रोज धुलाई हो रही है, रोज मार रहे हैं। तो कहा कि रेडियो वाला कहा, दो मेरे से दो, मैं बात करके समझाता हूँ। नहीं मारेंगे, मेरे को दो। नहीं नहीं, रहने दो, रहने मुझे दो ना, मैं बताऊंगा तुम कितना मेहनत किए हो। मैं तुम्हारे पिताजी को बताऊंगा तुम दिन रात मेहनत किए हो, फिर नहीं मारेंगे। बोला सही पे बताओगे? हाँ बताऊंगा। तो बोला बाबूजी, ओ एक मेरा दोस्त है, आपसे बात करना चाहता है। तो बोला हाँ बोलो। हाँ अंकल, बड़ा अफसोस हुआ, आपका बेटा फेल हो गया। मैं रोज कहता था इसको, रोज कहता था पढ़ो, तो कहता था लेवल पार हो जाए, लेवल पार हो जाए। तो मैं पूछता था, तो बाप बोला कैसा लेवल? वीडियो गेम खेलता था ना रात को, रात भर वीडियो गेम खेलता था, तो कहता था लेवल पार हो जाए। अच्छा इसीलिए फेल भैया, हरामखोर फेल हो गया। अब उसका बाप शुरू हुआ उधर से फोन में, इसको और चढ़ा दिया ये। तो मुझे बात याद आती है कभी कभी, मीडिएटर ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिएटर कैसा? मेरे हनुमान जी महाराज जैसा। कैसा? पहुंचे सीता जी के पास, तो सीता जी रो रही थी। ऐसी कथा सुनाए कि रोती हुई सीता मैया हंसने लगी। और जब सीता मैया के पास से राम जी के पास हनुमान जी गए, सीता माँ से कहे थे हनुमान जी कि प्रभु आपसे अधिक आपको याद करते हैं, मेरे प्रभु दिन रात रोते हैं। हनुमान जी महाराज जब राम जी के पास गए तो देखे राम जी लक्ष्मण जी बैठ के हंस रहे थे। करी मैं बोल कर आया हूं कि राम जी रो रहे हैं, इधर मेरे प्रभु हंस रहे हैं। तो अब देखिए वही कथावाचक जो सीता जी के पास कथा सुनाया है, रोती हुई सीता जी को हंसा दिया, वही हनुमान जी महाराज कथावाचक राम जी को आकर सीता जी मैया की कथा सुनाए हैं। तो हंसते हुए राम जी को सीता मैया के दुख में हनुमान जी ने रुला दिया है। ये कथावाचक का काम है, मीडिएटर का काम है। हनुमान जी ने जो सूचना दी ना, मां गदगद हो गई। हनुमान जी कहते मां चिंता मत करो, प्रभु कपियों के साथ आएंगे, निशाचरों को समाप्त करके जाएंगे। क्या कहूं, दुहाई राम जी की, प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी मैं आपको उठा कर ले जाता मैं, लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मां। हनुमान जी जब ये बात बोले ना, इतने बड़े थे, इतने छोटे, इतने छोटे हनुमान जी मैया को कहते हैं उठा के ले जाऊंगा। मां सुनी तो हिल गई, अरे देखने में टैया भर का है और कहता है उठा के ले जाऊंगा। तो मां ने कहा कि हनुमान, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब बेटा तुम्हारे इतने बड़े हैं कि कोई तुमसे भी मोटा ताजा बड़ा है। अरे राक्षस तो बहुते बड़े बड़े हैं यहाँ पर। हनुमान जी कहे माँ संशय हो गया क्या आपको? बोला हाँ बेटा। हनुमान जी कहे माँ ये तो नकली है, असली वाला दिखाए का? माँ बोली दिखाओ तो हमको। हनुमान जी महाराज उसी समय कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। जैसे समुद्र तट पर कपियों के सामने खड़े हो गए हनुमान जी, मानो हिमालय खड़ा हो गया हो, विशाल स्वरूप माँ के सामने खड़े हो गए। हनुमान जी कहे माँ और बढ़ूं? माँ बोली जल्दी नीचे आ, छोटा हो जा। अरे बाप इतना बड़ा? हनुमान जी कहे माँ तो छोटका रूप था, इससे भी बड़ा है। माँ कही बहुते बल है भाई हमारी लड़का में। हनुमान जी बोले माँ यही तो बात है, हम में माँ न बल है न बुद्धि है, हम माँ डाल के हिरण है, डाल के। हम जब एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं ना माँ, तो अपने हाथ से अपन पीठ थपथपाते, अरे वाह वाह क्या छलांग लगाया है।
इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बतावे माँ, गरुण जी सांप को खाते हैं, लेकिन यदि प्रभु की कृपा मिल जाए तो एक छोटका सांप भी गरुण को अपन भोजन बना सकता है। हम लोग कुछ नहीं करते, जो कुछ भी करते हैं अपने राघव जी के कृपा से करते हैं माँ। हम लोगों में कोई बल नहीं। माँ सुने कि हमारी लड़का में बल नहीं है। माँ ने कहा अब मैंने अपने लड़का को बलवान बनाती हूँ। तुरंत माँ ने आशीष देना राम प्रिय जाना, आशीष देना राम प्रिय जाना। हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत करहु बहुत रघुनायक को, करहु बहुत रघुनायक को। माँ ने क्या आशीर्वाद दिया? हो तात बलशील निधाना, बलवान हो जाओ, लेकिन सावधान, बलवान के साथ शीलवान हो जाओ। देखिए बलवान को शील नहीं होती। जो लोग पहलवानी करते हैं ना, चाहे जिम में जाके शरीर उरीर बना लेते हैं पूरा, तो जब शरीर उरीर बन जाता है उसके बाद ऐसे करके चलत है, ये उठा के है कोई मेरे जैसा पहलवान? बलवान को शील नहीं होता। जहां कमजोर देखा वहीं भिड़ गया। माँ कहती है बलवान हो जाओ, लेकिन साथ में क्यों? जहां तहां बल का प्रयोग मत करना, जहां आवश्यकता होगी वहीं करना। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ, और आपके राम जी आप पर बड़ी कृपा करें, प्रेम करें। है हनुमान जी सुन के नाचने लगे, गदगद हो गए हनुमान जी महाराज। जब नाच वाच लिए तो कहे माँ बहुत जोर की भूख लगी है, 2 दिन हो गया माँ कोनो पानी तक नहीं पूछा हमको। पानी तो छोड़िए उल्टा मेरे को खाने का आ गई थी, कैसे प्राण बचा के भागा हूं वहां से। माँ बहुत भूख लगी है, कहो तो फल खा लूं? माँ ने कहा बेटा बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं यहाँ। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है ना? क्यों? अभी अभी तो आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है ना, है? तुरंत प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे को, देख लिया जाएगा। आपको बुरा न लगे तो कहिए। माँ ने कहा जाओ, लेकिन ध्यान रहे हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगाना फिर खाना। देखिए हनुमान जी दूत है। क्या है? दूत है। दूत समझते हैं ना? हा? भारत के दूत सभी देशों में है, दूतावास में। एम्बेसी जो होते हैं ना, इंडियन एम्बेसी, हर देश में भारतीय दूतावास है और वहां पर भारत के दूत बैठे हैं। दूत का काम क्या? जिस देश में बैठे हैं उस देश में भारत को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है, समय समय पर अपने देश को इसकी सूचना देते रहे। उस देश में सेना की क्या क्षमता है इसका पता लगाकर अपने देश को बताते रहे। क्यों? यदि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो अपना देश कहीं पीछे न रह जाए। ये दूत का काम है। हनुमान जी महाराज दूत बन के गए हैं ना, तो कहे पता लगाया जाए कि रावण के सेना में कितने प्रकार के सैनिक हैं, कौन कौन गोला बारूद रखा है, तो पता कैसे लगेगा? लड़ाई होगी तबे ना। अब हनुमान जी जानबूझकर लड़ाई करनी है ये विचार करके बाग में गए हैं। अब दर्शन करिए। बाबा कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे महा बहु भट रखवारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे।
हनुमान जी गए बाग में, फल खाए। फल खाने के बाद वृक्षों की डालियों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले गए हनुमान जी के पास। जैसे रखवाले गए, हनुमान जी रखवालों को पकड़े और पकड़ के इतना रगड़ने लगे, रगड़ रगड़ के मार दिए। 5-6 रखवालों को छोड़ दिया। कहे जाओ रावण को बताओ मैं आ गया हूं, जाओ। रखवाले पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए फल अरु बिटप उपारे, खाए फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। रखवाले जाकर बोले रावण से, प्रभु एक बंदर आया है, कपि, बहुत भारी कपि है, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रखवालों को तो पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला रगड़ के, हाँ, मुड़िया पकड़ के उठा लेता है, सर से पकड़ के उठाकर और धरती में सटा के रगड़ के पीस के मार देता है। अच्छा, हाँ, तुम लोग को नहीं रगड़ा, हम लोग को मार देता तो आपको बताता कौन? आपको बताने के लिए छोड़ा। अच्छा, इतना बहुत बलशाली है रावण। अच्छा, भट्टों को बुलाया। सुनि रावण पठये भट्ट नाना, रावण पठये भट्ट नाना, तिन्हि देख कर देव हनुमाना, तिन्हि देख कर देव हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअत मारे, गए पुकारत कछुअत मारे। रावण ने भट्टों को भेजा। इनमें से कुछ डरपोक भट्ट थे, डरा गए थे। काहे? रखवाले आकर बताए थे कि सिर पकड़ के उठाता है, ऐसे हाथ में उठा लिया, धरती पर सटा के रगड़ के मारता है। इतना डरा गए कि आए तो, लेकिन ये डरपोक जो थे वो पिछवे छिप गए। कहीं ये लोग जाएं, अगर बचेंगे तो हम भी जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हम लोग भाग जाएंगे। जो हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष को उठाया और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, एक ही बार में जय श्री राम मारे, सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअत मारे, गए पुकारत कछुअत मारे। हनुमान जी के पास जो गया, हनुमान जी सबको मार दिए। जो छिपे थे वो भाग गए, वो नहीं गए हनुमान जी के पास, भगे रावण के पास, मार दिया, सबको मार दिया, एक ही बार में मार दिया। रावण बोला तुम कैसे बच गए? और भट्ट बोले हम तो गए नहीं, तो पहले छिप गए थे, हम नहीं गए, जाते तो हमको मार देता। अच्छा, इतना बलशाली है? हाँ। रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आया, आपको याद हो, अंगद जी कहे थे कि मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। जानते हैं क्यों? अंगद जी में और अक्षय जी में शत्रुता थी। अंगद जी जानते थे चला तो जाऊंगा, यदि अक्षय कुमारवा मिल गया तो मार डालेगा, इसलिए बोल रहे थे कि आने का संशय है। हनुमान जी जब चलने को तैयार भय ना, तो अक्षय कुमार ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी और किसी को भले मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले तो जरूर मारिएगा उसको मत छोड़िएगा। वही अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार बोला पिताजी मैं जाता हूँ। रावण बोला बहुत बढ़िया, पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा, पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा, आवत देख बिटप गई सरजा, आवत देख बिटप गई सरजा, आयन बात महाधुन करजा, सायन बात महाधुन करजा। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी देख लिए, अच्छा ये अक्षय कुमारवा है, इसको जरूर मारना है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिए, आवत देखी पिटप कही तरजा। हनुमान जी महाराज विशाल वृक्ष लेके दौड़ पड़े।
अक्षय कुमार सोच नहीं पा रहा है कि ये आखिर दौड़ क्यों रहा है, और पूरा का पूरा वृक्ष ले जाकर अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। जैसे मारा वहीं पर चटनी जैसा पिसा गया हो। ताहिन पात महाधुन गर्जा, ताहिन पाति महाधुन गर्जा, ताहिन पात महाधुन गर्जा, ताहिन पाति महाधुन गर्जा। अब देखिए अक्षय कुमार मर गया। अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। अभी जो सेवक थे ना, सैनिक सब, सुभट, वो देखे कि सेनापति मर गया, अब हमारा क्या करेगा। हनुमान जी ने कहा देखो तुम सब लोग चुपचाप बैठो यहाँ पर, सब लोग यहाँ बैठो। कुछ तो बैठने लगे, कुछ सोचे भाग ले। जैसे भागने के लिए तैयार हुए हनुमान जी, समझ भागने वाला हनुमान जी एक मुक्का, एक मुक्का मारा, पिचा गए उसी में। पकड़ कर हनुमान जी मारना शुरू किए। कुछ को तो मार दिया, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। जब रगड़ाई शुरू हुई ना, तो बाकी वाले कहा ना हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे, हम बैठेंगे। बाकी सब बैठ गए। हनुमान जी कहा चुपचाप बैठो, भागना मत। सभी राक्षसों को बिठा के हनुमान जी, जानते हैं यहाँ लिखा है धूल, जानते हैं धूल, धूल जमा करने लगे। धूल। अब राक्षस परेशान, आखिर धूला का करेगा काई का, कितना धूल जमा कर रहा है। एक राक्षस ने हनुमान जी से पूछा, ये बानर भगवान आप इतना धूला क्यों जमा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले नहाते नहीं हो तुम लोग ना, शरीर से बदबू आ रही है, आज सबकी रगड़ाई करके सफाई करूंगा मैं, धूला में सबको साफ करूंगा। हनुमान जी लिखा है पहले कछुमार देसी, और उसके बाद पकड़ते हैं 20-25 को लाके धूला में खड़ा करते हैं, खड़ा करके कछु मिली सीधा पकड़ के धूला में रख कर एकदम सानना शुरू कर दिए। आंख में, नाक में, कान में, मुंह में पूरा धूला धूल लाते हैं, धूला में रगड़ाई करते हैं, रगड़ रगड़ के बिठाते जाते हैं, मानो 100 पीस बन गए सब, सर से पांव तक धूले धूल, रगड़ रगड़ के बिठाते जा रहे हैं। इसी में से एक को चांस मिल गया, भाग लिया, पहुंचा रावण के पास, जाकर कहता है मर गए, सब मर गए, आपका बेटा मर गया। रावण बोला कौन हो तुम। बोला सुभट हूं सरकार। इतना धूला, बोलते मेरे को कम लगा है, कई लोग तो अखियां नहीं खोल पा रहे, खाली धूला धूल भरा है। मर गया, आपका बेटा मर गया। और बताएं रखवालों ने गलत किया था, कहा था कि कपी आया है, कपी नहीं मरकट आया है। रावण बोला मरकट कौन जीव है। बोला प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है सोच नहीं सकते आप, और जहां समय मिला तुरंत काट लेता है, मारता है और काटता भी है, मरकट आया है। अच्छा। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत बेटा, बांध के लाओ, तुम्हारे भाई को मार चुका है। मेघनाथ ने उस सुभट से पूछा, ही बताओ मेरे भाई को मारा कैसे। उसने कहा कुछ नहीं, विशाल वृक्ष उखाड़ कर और तुम्हारे भाई के ऊपर चला मारा। अच्छा ऐसे मारता है। बोला ऐसे नहीं, कैसे भी मार देता है। ये मत समझिएगा कि आपको भी ऐसे मारेगा, फ्री स्टाइल का है, कैसे भी पटक के मार देगा। अच्छा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजाय रुधावा, कटकटाई गरजाय रुधावा। विशाल वृक्ष लेकर हनुमान जी ने मेघनाथ के ऊपर भी चला दिया। ये तो कहिए मेघनाथवा भाग लिया था पहले ही, बच गया। रथ उसका खंड खंड हो गया। मेघनाथ चला गया आकाश में, क्यों लड़ूंगा नहीं, बहुत बलशाली है। जैसे मेघनाथ ऊपर गया हो, हनुमान जी महाराज क्या किए, उसके साथ जितने सेवक आए थे, सैनिक महाभट। आप लोगों ने बंदर देखा है, बंदर 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 के शरीर में कितने बाल होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। माई लोग घर में कपड़ा साफ करती है ना ब्रश से,
उसमें प्लास्टिक का कांटा लगा रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे ना, सबको सुई जैसा खड़ा कर लिया। एक एक बाल सुई जैसे खड़े हो गए शरीर के, पूरा शरीर सर से लेके पांव तक एक एक बाल सुई बन गया, खड़ा है। मेघनाथ तो ऊपर भाग गया डर के मारे। अब इसके साथ जो सिपाही थे ही कहां भागे। हनुमान जी 50 को इधर पकड़े, 50 को इधर पकड़े, पकड़ कर लाए हैं। सब नाच रहे, पाक कूद रहे, भागने का प्रयास कर रहे हैं। पूछते राक्षस, क्या करोगे, क्या करोगे? हनुमान जी कहे, तुम सबका फेशियल करूंगा आज मैं, सबका। पकड़े हैं 50 इधर 50 इधर, और पकड़कर पूरा शरीर सुई से भरा है। और हनुमान जी दोनों हाथ से राक्षसों को पकड़कर अपने शरीर में एक साथ कहीं कहीं कभी मार दाई, कहीं कहीं पकड़ के लगे रगड़ने। नाक, आंख, कान, मुंह, पेट, पूरा शरीर छिल गया। रगड़ते हैं, रगड़ते दिखाते हैं। काले काले राक्षस रगड़ाई के बाद गोरे गोरे हो गए, पूरा शरीर छिल गया। रगड़ा के इधर बैठ रहे हैं तो बगल वाला दूसरे पूछा, तुम कौन हो? तो बोला, मैं कलुआ हूं। अरे कलुआ इतना गोरा हो गया? इतनी रगड़ाई शुरू किए हनुमान जी, राक्षस चिल्लाने लगे, युवराज बचाओ। मेघनाथ देखा ऊपर से, बाप रगड़ रहा है। मेघनाथ आया है, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा है उसको, एक मुक्का मारा, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। एक के मुक्का में बेहोश हो गया हो। यहां लिखा है, मुठिका मार किसको? मेघनाथ को, चढ़ा तरु जाए। एक मुक्का हनुमान जी मारे, बेहोश होकर गिर गया। उसी के ऊपर एक पेड़ था, हनुमान जी उस पे चढ़ के बैठ गए। अब बैठ के देखने लगे, काहे? उठे तो फिर मारूंगा, बेहोश है ना, उठेगा तो फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुल गई, लेकिन देखिए आंख नहीं खोल रहा। क्यों? कनखी से देख लिया था ऊपर बैठा है। सोचा, बाप एक मुक्का मारा तो बेहोश कर दिया, दूसर का मारेगा तो राम नाम हो जाएगा, लड़ूंगा नहीं, इतना बलशाली। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत उसको। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। किसने? मेघनाथ ने। ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आप सब जानते हैं हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो महिमा घट जाएगी, चलाया है। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए, जैसे ब्रह्मास्त्र आया, लिखा है, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, देख कर बेहोश होने का नाटक करके हनुमान जी गिर गए। कहां गिरे? खाली में नहीं गिरे, गिरते समय भी राक्षसों के ऊपर गिरे। दबा के 50 को मार दिया, 50 दबा के मर गए। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके पड़े, जुट्ठे। आया मेघनाथ, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो। कौनों राक्षस उठाने नहीं जा रहे थे। मेघनाथ ने बोला उठाओ। एगो राक्षस बोला, तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। अब तक पूरा शरीर भवा रहा, परपरा रहा है जहां जहां रगड़ा है। एक सिपाही ने कहा, युवराज हाथ बहुत खतरनाक है इसका, उसी से तो पकड़ता है, हाथ पहले बांधिए इसका। नाग पास में बांधा हनुमान जी को। राक्षस सब हनुमान जी को उठाकर लेकर जाने लगे। हनुमान जी महाराज पड़े हैं आंख बंद करके, राक्षस लेके जा रहे हैं। हनुमान जी तो मूर्छित है नहीं, नाटक कर रहे हैं। धीरे से आंख खोल लिए, अच्छा कलुआ उठाया है। अच्छा, राक्षस देखे, अरे बाप रे तो जगह है। अब राक्षस करने लगे, हनुमान जी सही बता, कसम से हमने उठाए, एकदम कसम, हम तो मना कर दिए थे। वो मेघनाथवा जबरदस्ती हम लोग से उठवाया है, हम में से कोई तैयार नहीं था उठाने के लिए, वो मेघनाथवा उठवाया है। रगड़िएगा मत तब आप एक बार प्लीज। अब तक पूरा शरीर भभा रहा है, बहुत दुखाता है, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा,
बोले कौनो शर्त मंजूर, बस रगड़ाई मत करिएगा आप। हनुमान जी बोले जो बोलता हूं बोलोगे? कुछ भी बोलेंगे हम, जो कहिएगा कहेंगे, बस रगड़िएगा मत आप। हनुमान जी बोले मेरे साथ मिलकर बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ आगे आगे था, सुना राम सिया हमारे सिपाही पीछे घूम के देखा, उसी के सैनिक राम सीता गा रहे थे। चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो? शत्रु का नाम? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या मालूम, बेहोश है तब देख रहा है। हम लोगों का तो हो गया है, आप बाकी हो। बहुत मजा आता है रगड़ता है तो। आप भी राम सीता बोलो, नहीं तो आपको रगड़ेगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेकर गए हैं रावण की सभा में। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया हो, लेकिन देखिए समझाया उसको जा सकता है जो न समझा हो। जो पहले से समझ कर बैठा है कि किसी के समझाने पर समझना नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते। रावण ने मृत्यु दंड का आदेश दिया हनुमान जी के लिए। विभीषण जी ने कहा उचित नहीं है, दूत है, दूत के प्राण नहीं ले सकते। रावण सोचने लगा क्या करूं, तो देखा कि हनुमान जी महाराज अपन पूंछ लेके सुहरा रहे थे। अच्छा, इसको पूंछ पे बड़ा प्रेम है, कपि के ममता, आग लगा दो पूंछ में। अच्छा आप बताओ, आग लगाने का आदेश किसने दिया? कहिए। हाँ, रावण ने। लोग कहते हैं हनुमान जी ने महाराज लंका जला दी। साधु किसी का घर जलाता है क्या? काहे हनुमान जी को बदनाम करने पे पड़े हैं आप लोग? हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, फिर रावण ने लंका जलवा दी अपनी। अरे आग लगाने का आदेश उसने दिया, कपड़ा उसके घर से आया, तेल उसके घर से आया, माचिस उसने मारा, तो आग क्या हनुमान जी लगाएंगे? आप बताओ, जिसकी पूंछ में आग लग जाए वो बेचारा शांत बैठेगा? हाँ, वो तो बेचारा ऐसे ही उछल कूद करेगा। हनुमान जी के पूंछिया में आग लगा दिए सब। हनुमान जी महाराज लगे उलट पलट करने। हनुमान जी के 49 मरुतगण भाई आए और उसी बीच में पूरी लंका धू धू करके जलकर भस्म हो गई। समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने पूछ की अग्नि को शांत किया है और मां से चूड़ा मणि लेकर पहुंच गए भगवान के पास। हनुमान जी राम जी को जाकर मां की पूरी सूचना दी। प्रभु परम प्रसन्न। यहां एक बात देखिए, कहते हैं प्रभु सूचना मिलने के बाद, हनुमान आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया ना, मैं इस उपकार का बदला किसी जीवन में नहीं चुका सकता। क्या बोले? उपकार का बदला जीवन में नहीं चुका सकता। कथा कहती है कोई भी आपके ऊपर उपकार करे ना, तो उससे ये मत कहिए कि समय आएगा तो इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा ना। क्यों? आप कल्पना करिए, हम कथाओं में बार बार कहते हैं, यदि आप बीमार पड़ गए रात को 12 बजे, घर में कोई नहीं है, आपका पड़ोसी आपके घर आया अपनी गाड़ी में बिठाकर और आपको ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराकर ठीक कराया, और आप ठीक हो गए, तो कहे कि भाई साहब जो आपने उपकार किया ना, समय आएगा तो बदला जरूर चुकाऊंगा। समय कब आएगा? हाँ, जब आपका पड़ोसी रात को 12 बजे बीमार पड़े, उसके घर में भी कोई ना हो और आप जाकर अस्पताल में भर्ती करा कर इलाज कराएं उसका। भगवान कहना चाहते हैं, आज मैं विपत्ति में पड़ा तो मेरे पुत्र हनुमान आपने मुझे विपत्ति से निकाला। यदि इस उपकार का बदला चुकाऊंगा तो उसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी विपत्ति में आए। मैं आपके उपकार से जीवन भर दबा रहना चाहता हूं, नहीं उतारूंगा मैं।
भगवान ने प्रश्न किया, ये बताओ लंका नगरी जहां पवन भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, वहां जाकर आप सब जलावला दिए, कैसे किया? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया। किसने किया? आपकी कृपा ने किया। यही देखिए, यही भक्त की चेतना में और साधारण जीव की चेतना में अंतर है। साधारण जीव कहता है मैंने किया, अब भक्त क्या कहता है? एक बात, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। गया से सब तेरी दया से सब मालामाल हो रहा है, मालामाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में
जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है, तेरा करम सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हर सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हनुमान जी क्या बोले? सो सब तव प्रताप रघुराई। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया प्रभु आपके प्रताप ने किया। प्रभु प्रसन्न भय हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की है। कपियों को लेकर प्रभु समुद्र तट पर पहुंचे। इधर देखिए, आपको एक बात मैं बताऊं, रावण जब विश्व विजेता बनने जाता था ना, युद्ध करने जाता था कहीं लंका से बाहर, तो उस समय लंका के उपराष्ट्रपति विभीषण जी थे। राष्ट्रपति कौन था? रावण। उपराष्ट्रपति कौन था? विभीषण जी। लाल बत्ती मिली थी इनको भी। रावण अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था। आप बताओ, जिस रावण के राज्य में वेद पुराण की कथा पर पाबंदी थी, उसी रावण के राज्य में उसका उपराष्ट्रपति भगवान का मंदिर बना के बैठा है। क्या रावण को पता नहीं था क्या? रावण को सब मालूम था। यह भी मालूम है कि मेरा भाई भगवान का भक्त है। रावण सोचने लगा, यदि विभीषण यहाँ पर रह गया तो मेरे साथ मेरा भाई विभीषण भी मर जाएगा। ये भक्त है, भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन विभीषण जी तो मेरे को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। फिर रावण ने उपाय निकाला, क्या? अपमानित करो, विभीषण को अपमानित करो तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मुझे छोड़ के चला जाएगा भगवान के पास तो हम सब लोग मर जाएंगे। तो मेरे लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त मिल जाएगा। है, इसको भेजना है यहाँ से, लेकिन जाएगा नहीं। फिर अपमान करो। रावण ने पांव से मारा विभीषण को जानबूझकर। क्यों? छोड़ के चला जाए। अपमान होने पर विभीषण जी महाराज प्रभु के पास पहुंचे, और आपको बतावें, जाते जाते राम जी ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया। आने वाला राजा। अस कहि राम तिलक तही सारा, समुद्र जल मंगाकर भगवान ने राज्याभिषेक कर दी। भाग जाएगा। नीति, किसी को अपना बनाना हो ना तो कुछ दिन उसकी बात माननी चाहिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा है, सुख सारण। पकड़ा गए दोनों। जानते हैं कैसे पकड़ाए? दोनों बंदर बन के सेना में शामिल हो गए थे। तो रोज रात शाम को न कीर्तन होता था, सबका नंबर आता था, आदि कीर्तन करेंगे, कलू कीर्तन करेंगे। पकड़ में आ गए सुख सारण। बंदर लोग मारने लगे, नोचने लगे। राम जी की सौगंध देकर बचाया है। लक्ष्मण जी ने पत्र दिया, गए रावण के पास। रावण ने कहा, सेना कितनी बड़ी है? सुख सारण कहते हैं 18 पदम तो केवल सेनापति हैं। अच्छा, ये बताओ सबसे वीर योद्धा कौन है? सुख सारण कहे, बहुत बड़ी सेना थी, पता नहीं लगा पाए। हाँ, वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर का पता चल गया है। उस सेना का सबसे कमजोर योद्धा कौन है? रावण बोला, कौन है? सुख सारण कहते हैं, वही जो लंका जला कर गया था। लंका को जलाया, उसका बल सबसे कम बल है सेना में। ऐसा एक भी कपी नहीं जो युद्ध में आपको परास्त न कर डाले। ये लीजिए लक्ष्मण जी का पत्र। सुख सारण ने भी रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारकर भेजा है। दोनों मुनि थे, श्राप के कारण असुर हो गए थे। इधर 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। प्रभु ने लक्ष्मण जी से मांगा तीर धनुष,
जैसे प्रभु ने धनुष पर बाण रखकर अनुसंधान किया है समुद्र को सोखने लगे के लिए, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भय है, क्षमा याचना किए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, यहां पर एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मने हाँ पीटना ना। लोग कहते हैं महाराज यहाँ गोस्वामी जी कहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सबको पीटना चाहिए। ये अर्थ का अनर्थ है। ताड़ना मने पीटना नहीं होता, ताड़ना मने देखना होता है। अवधि है ना, अवधि में कहते हम तुमको 5 दिन से ताड़ रहे हैं, हाँ तुम क्या कर रहे हो। समुद्र नारायण कहना चाहते हैं प्रभु 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। इन 5 तत्व के साथ व्यवहार करना है तो इन 5 को देखना चाहिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जैसा व्यवहार इनके साथ होता है वही व्यवहार इन 5 तत्व के साथ करना चाहिए। आप ऊपर नीचे जब लिखेंगे ना, गगन समीर अनल जल, समुद्र जल है ना, जल, ढोल गंवार शूद्र पशु, जल के नीचे पशु आएगा। क्या मतलब? समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु जिस प्रकार पशु को बांध के रखा जाता है उसी प्रकार जल के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि जल को पार करना है तो पहले आप जल को बांधिए, मेरे पर सेतु बंधन कराइए, उसके बाद मुझे पार कराइए। ऐसे मैं जब पार रास्ता देने वाला नहीं हूं। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल नील, बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपनी ओर से सहयोग करूंगा। आप जाकर रामेश्वरम में देखिएगा, रामेश्वरम के समुद्र में लहरें नहीं हैं, समुद्र शांत है। क्यों? समुद्र देव ने वचन दिया था मैं लहरों को शांत कर लूंगा। क्यों? लहरें रहेंगी तो पत्थर इधर उधर बिखर जाएंगे, लहरें शांत हो जाएंगी तो पत्थर एक साथ रहेंगे। इसलिए समुद्र आज भी वचन का निर्वाह कर रहे हैं वहां पर। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र नारायण ने कहा प्रभु मेरी उत्तर दिशा में राक्षस है, छोड़िए मर जाएंगे। यहाँ पर बाबा कहते हैं समुद्र नारायण निज भवन गवन श्री रघुपति अहमत भायो, यह चरित कलिमल हर यथामति राज तुर से गायो। सुख भवन संशय समन दमन पिशाच रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन पिशाच रघुपति गुण गणा। हरि सकल आस भरोस गावै, सुनै संतत सठ मना। हरि सकल आस भरोस गावै, सुनै संतत सठ मना। सुनै संतत सठ मना, सुनै संतत सठ मना। समुद्र नारायण अपने घर विदा लेकर जाते हैं। यहाँ पर नल नील सेतु बंधन प्रारंभ किए और उसी समुद्र के तट पर भगवान राम ने भगवान शिव के एक दिव्य लिंग की स्थापना की है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन के बाद प्रभु कपियों को लेकर समुद्र पार करके सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। यहां एक बात समझिएगा, जिस आदमी को अपने प्रति अविश्वास रहता है वो सामने वाले में संशय रखता है। समझ रहे हैं? हम जो कह रहे हैं आप समझ रहे हो? अपने प्रति यदि अविश्वास रहता है तो सामने वाले में हम संशय रखते हैं। जिस समय विभीषण जी महाराज आए, सुग्रीव जी कदापि नहीं चाहते थे कि विभीषण सेना में शामिल हो। क्यों? उनको डर था विभीषण जी आ जाए तो कहीं मेरी वैल्यू न खत्म हो जाए। आप बताओ,
हनुमान जी लंका से आए होंगे तो भगवान से बताए होंगे ना कि प्रभु लंका में इकलौते आपके भगत हैं विभीषण जी, बताए होंगे ना। वही विभीषण जी आए तो सुग्रीव जी भगवान से ये नहीं कहते हैं कि प्रभु आपके लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या कहते हैं, आपके लंका का जो शत्रु रावण है ना उसका भाई आया है। क्यों? शत्रु का भाई तो आप इनको भी अपना शत्रु मानिए। अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी सुग्रीव जी ने। और जैसे भगवान ने विभीषण जी को अपना लिया, आप पढ़िएगा, उस दिन से सुग्रीव ने भगवान से बात करना बंद कर दिया, बात नहीं किए, बोलचाल बंद। आप क्या समझते हैं, आप ही के घर में ही सब होता है, कब बोला चाली बंद, उधरों हो रहा था। सुग्रीव भगवान से बात बंद कर दिए। समुद्र पार करके भगवान सुबेल पर्वत के तलहटी में पहुंचे, देखे भाई हमारा दोस्त हमसे नाराज है, अरे मूर्ख है, नहीं बोल रहा है, हम तो चल के बात कर ले। हाँ, ये नहीं बोल रहा, हम ही तो शुरू कर दे। देखिए हमारे महाराज जी कहा करते हैं ना, जानते हो बेटा पति पत्नी का संबंध कब टूटता है? हम बोले नहीं सरकार नहीं मालूम। तो बोले जब दोनों समझदार हो जाते हैं तो टूट जाता है। पति और पत्नी जब दोनों समझदार हो जाए, नहीं हम सही तो हम सही, हम क्यों झुके, हम क्यों झुके, यही चलता रहता है और अंत में दोनों दूर चले जाते हैं। अब इन दोनों में समझदार कौन है? दर्शन करिए, समझदार कौन है? जो जाकर सामने वाले से कह दे, अरे चल ठीक है, तू ही समझदार मैं ना समझ हूं, चल एक साथ रहते हैं। जो ऐसा कह दे वही समझदार है। क्या तनना हो, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो केवल मुर्दे की पहचान होती है। थोड़ा जीवन में ना लोच लाइए। सुग्रीव नाराज होके बैठे हैं, भगवान कहे नहीं बोल रहा है तो कहा हुआ हम ही चल के बोल लेते हैं। तो सुग्रीव बैठे थे और जाके भगवान उनकी गोद में सर रख लिए। अब बोले दोस्त, ये जो चंद्रमा में दाग है, ये दाग क्या है? अब देखिए भगवान बोल दिए तो बोलना पड़ेगा। बोले प्रभु मुझे तो लगता है कि पृथ्वी की छाया दिखाई पड़ रही है। एक कपि ने कहा मुझे तो लगता है प्रभु कि चंद्रमा का भाई विष है। समुद्र में से न निकले हैं सब लोग मंथन में से, तो लगता है ये अपने भाई को बड़ा प्रेम करता है, तो अपने हृदय में अपने भाई को बिठाया है, वही काला दाग दिखाई दे रहा है। एक कवि ने कहा मुझे लगता है प्रभु कि भगवान ने जब रति को बनाया होगा ना, तो चंद्रमा के अमृत को निचोड़ के बनाया होगा, तो अमृत निकलने से वो काला स्थान बन गया है। हनुमान जी कहे प्रभु सब लोग बोल लिए, अब हमहू आपन बतावे। बोले बोलो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे तो लगता है कि चंद्रमा आपका भक्त है, ये आपका दास है प्रभु, और वो अपने हृदय में आपको ही बिठा के रखा है। ये जो सांवला रूप दिख रहा है ना, ये कोई दाग धब्बा नहीं है, ये आपका ही सांवला स्वरूप चंद्रमा में दिखाई पड़ रहा है, वही श्यामलता है। सारे कपि लोग हनुमान जी का जय जयकार करने लगे। प्रभु ने कहा अच्छा ये बताओ अब क्या किया जाए? जामवन जी ने कहा प्रभु शांति दूत भेजा जाए अंगद जी को। भगवान ने अंगद जी से कहा जाओ ऐसी बात करना कि उसका काम हो जाए, उसका हित हो जाए, मेरा काम निकल जाए, रावण को मारना भी ना पड़े और सीता मिल जाए। अंगद जी चले। अब देखिए बंदर तो सब एक ही जैसे, सारे बंदर तो एक जैसे। जैसे हनुमान जी अंगद जी लंका में पहुंचे हो, खलबली मच गई। आ गया वही बंदर जो जला कर गया था, वही बानर आ गया, लोग भागने लगे। अंगद जी जा रहे हैं, सब दूर दूर खड़े हैं, कहीं इधर ना आ जाए। अंगद जी पूछ नहीं रहे हैं, सब लोग बिना पूछे रास्ता, हाँ उधर से उस गली से जाइए, उस गली से। कहीं इधर आ गए तो मेरा कहीं स्वाहा न हो जाए। सब लोग रास्ता बताते हैं। अंगद जी गए हैं, रावण के साथ वार्ता भई है। बड़ा प्रयास किया अंगद जी ने, माना नहीं रावण। अंगद जी चले आए, आकर कहे प्रभु मानी ना, नहीं मानेगा, युद्ध अनिवार्य भया।
राम दल की 4 टुकड़ी बनी। और आपको बतावें, एक ही साथ लंका के चारों द्वार पर धावा बोल दिया गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई।